हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज हमारी 1 नवंबर है और आज हम लोग 1 नवंबर के एडिटोरियल देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं रोज़ बताती हूँ कि आइदर हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक करेंगे या फिर हम लोग साइंस फिक्शन करेंगे या फिर जो हमारे पास है करंट अफेयर्स के रिलेटेड वो करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम लोग फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव वाला आपको बताया है कि वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो सोसाइटल एस्पेक्ट्स एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हमारे लीगल और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं है उतना, बट हमारे इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ कि जो भी आपको सामने से दिखता है वो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है ना। मैम बताई दी है आपको, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप बाकी आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमारा कल वाला जो दिवाली था, जो 31 वाले जो हमारी दिवाली है, वो कैसे आप लोग सेलिब्रेट की हो। कहीं कहीं पार्ट्स में दिवाली होता है, कहीं कहीं पार्ट्स में काली पूजा भी होता है। इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल सी दैट काली पूजा होता है इन बेसिकली इन बंगाल, इन आसाम, द ईस्टर्न पार्ट्स एक्चुअली। और कुछ कुछ पार्ट्स आपके यूपी में भी होते हैं, साउथ पार्ट में बहुत कम होता है, नॉर्थन पार्ट में कुछ कुछ जगह पे काली पूजा मनाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट का जो एसेंस है वो हमारे नॉर्थन पार्ट में भी पड़ता है। ठीक है, बाकी एक और चीज़, जो व्हेनेवर वी आर सेइंग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का सोशल एस्पेक्ट्स या फिर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं तो हमको ये भी याद रखना है कि ऑथर का जो ऑथर क्या बताना चाहता है, ऑथर का जो व्यू है। ये मैं आपको हर एक क्लास में बताती हूँ कि ऑथर का व्यू, ऑथर का टोन अगर आप समझ लोगे, ठीक है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आप नहीं समझ पाओगे तब तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो फिर आपको ये नहीं समझ आएगा कि पैसेज में क्या बताने वाला है या फिर ऑथर का क्या चिंतन है, या फिर आपको अगर टोन्स भी पूछा जाएगा तब भी आप उसको नहीं बता पाओगे। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैम आती है और मैम पहले तो 4-5 मिनट का एकदम लेक्चर देती है, पर मैम का जो लेक्चर है, जब आप जाओगे क्लैट के एग्जामिनेशन में, क्लैट में जब बैठोगे एग्जाम देने के लिए, तब आपको लगेगा कि अरे ये अगर एक बार देख लिए होते तो हो सकता है आज मेरा 1-2 क्वेश्चन बन जाता, मुझे 2-3 मार्क्स और मिल जाता। ठीक है, तो हमेशा इंग्लिश के पैसेज के मामले में, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट लीगल और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स, बेसिकली फॉर इंग्लिश यू हैव टू वेरी सिमिलर टू दी, आपको फैमिलियर होना है ऑथर के टोन के साथ कि ऑथर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं और एक तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ कि आप एक और तरीके से पैसेज पढ़ सकते हो। जैसे कि आप अगर पहले क्वेश्चंस देख लेते हो, ठीक है, पहले आप अगर क्वेश्चंस देख लेते हो पैसेज का, उसके बाद अगर आप जाके पैसेज को पढ़ते हो तो क्या होता है कि आप फालतू के चीज़ों को नहीं पढ़ते हो। आप 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हो, है ना। अब 5-6 क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। तो अगर मानो पैसेज में कहीं डिलेमा लिखा है कि डिलेमा बिटवीन दिस एंड दिस, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द डिलेमा व्हिच वाज मेंशन्ड इन द पैसेज, तो आप बड़े आराम से बता पाओगे कि यस दिस इज द डिलेमा, इवन इफ यू आर सेइंग क्वेश्चन एट द फर्स्ट हैंड, तो आपने डिलेमा देख लिया कि डिलेमा एक कीवर्ड है। नाउ इफ यू मूव ऑन टू योर पैसेज, नाउ इन द पैसेज व्हेनेवर द डिलेमा वर्ड विल बी स्टक इन योर आईज, जब भी आपको दिखेगा डिलेमा वर्ड तब आपको दिमाग में आएगा अच्छा ये तो क्वेश्चन में है, तो आप उस जगह पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, आप उस जगह पे ज़्यादा फोकस करोगे। समझ में आया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को पैसेज बेस में ये सब देखते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे मेंटर्स हम देखे बोलते हैं कि नहीं नहीं पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन में जाना। क्या मतलब है, अगर मुझे क्वेश्चन ही 4 पूछा गया है, क्वेश्चन ही 5 पूछा गया है, तो हमको आंसर भी तो उसी क्वेश्चन का देना है ना, फालतू का चीज़ पढ़ना है नहीं मुझे। तो अगर पहले ही आप जाके 5-4 क्वेश्चन पढ़ लोगे, 4-5 क्वेश्चन पढ़ लोगे, जो आपके क्वेश्चन में है वही 4-5 क्वेश्चन के आसपास आप पैसेज को पढ़ोगे, तो आई थिंक इट विल बी मोर ईजियर टू यू। ठीक है, वो ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। तो ऐसे एक बार कभी पैसेज ट्राई करना, अभी तो आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम है, तो यू कैन ट्राई, राइट। चलो नाउ
ओके, दीपावली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज मोर देन एन ओकेजन। आई थिंक आज का पैसेज जो है इट इज़ लेंदी बट इट इज़ ईजी। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है जब भी हम लोग क्लैट के पैसेज देखते हैं, कहीं और के पैसेज भी देखते हैं, तो अगर पैसेज लेंदी है तो पैसेज का वर्ड्स जो है इट विल बी ईजियर एज कंपेयर टू अ पैसेज विच इज नॉट लेंदी। ठीक है, अगर लेंदी है तो पैसेज का वर्ड्स ईजी होगा, अगर पैसेज लेंदी नहीं है तो वर्ड्स कठिन होगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हम लोग फॉलो, एक क्रोनोलॉजी जो है एक देखते आ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो दीपावली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज मोर देन ओकेजन फॉर फेस्टिविटीज। सो फेस्टिविटीज मतलब होता है कि हम लोग जो लोग फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, इट होल्ड्स अ प्रोफाउंड ब्लेंड ऑफ कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक मीनिंग। ओके, तो दिवाली का एक कल्चरल मीनिंग भी है, स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, साइंटिफिक मीनिंग भी है। ठीक है, नाउ एम्फोसाइजिंग रिन्यूअल। ओके, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वाई हम लोग दिवाली के दिन इतने क्रैकर क्यों बर्स्ट करते हैं, क्योंकि उसके पहले जस्ट पहले हमारे महालय के प्रीति पक्ष जो होता है वो आता है। तो क्या होता है कि हम लोग बुलाते हैं ना हम अपने एंसेस्टर को कि हमारे जो भी खाना वाना दे के जो भी हम लोग उनको स्वागत करते हैं अपनी धरती में, तो स्वागत करने के बाद उन लोगों को जाने का भी रास्ता चाहिए ना। अब क्या होता है कि हम लोग जब दिवाली के जब हम लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो क्या होता है पूरा लाइट में भर जाते हैं पूरा स्काई, तो उनको रास्ता मिल जाता है, उनको रास्ता दिख जाता है जाने का। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे आप रिलीजियस टेक्स्ट में देखोगे। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द स्पिरिचुअल मीनिंग। ओके, so mental clarity and unity. Deepavali's rituals such as lighting diyas, oil lamps, fasting and home cleansing promote well-being and multiple levels. Okay, so इधर ये बोला गया है कि दीपावली में अगर आप ऑयल जलाओ, मतलब ऑयल क्या जलाओगे, अगर दिया जलाओगे, अगर फास्ट करोगे मतलब व्रत रखोगे और घर को क्लीन करोगे तो इट विल प्रोमोट वेलबींग और मल्टीपल लेवल्स। ओके, सो वो मल्टीपल लेवल्स पे आपका वेलबींग को प्रमोट किया जाएगा। मल्टीपल लेवल्स मतलब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में भी आप अच्छे कर रहे हो, आप नौकरी करते हो, आप नौकरी में भी अच्छे कर रहे हो, तो मतलब ओवरऑल डायमेंशन। ठीक है, दीपावली's ट्रेडिशन ऑफ लाइट ओवरकमिंग डार्कनेस रिफ्लेक्ट्स होप, रेजिलियंस एंड पॉजिटिविटी। ओके, पॉजिटिविटी। ओके, दीपावली का जो ट्रेडिशन है कि लाइट जलाना है, तो ये डार्कनेस को ओवरकम करता है, रिफ्लेक्ट्स होप, किसी के दिल में आशा जगाता है, रेजिलियंस एंड पॉजिटिविटी। साइकोलॉजिकली रिचुअल्स लाइक लाइटिंग दियास foster mindfulness, creating a space for grounding and reflection, much like mindfulness based therapies that help with focus and positive thought patterns। तो ये सब करने से आपके माइंड का जो है माइंडफुलनेस का फॉस्टर होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, और क्या होता है पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स, आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचते कि आज ये हो जाता या फिर हम मर जाते या फिर हम ये कर देते वो कर देते। ये जो एक नेगेटिव थॉट्स है ना, ये आपके दिमाग में नहीं आता, बस पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, द प्रैक्टिसेस ऑफ गिविंग, शेयरिंग एंड ग्रैटिट्यूड ड्यूरिंग दीपावली इंक्रीज हैप्पीनेस। तो आप जब दीपावली में एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो ये हैप्पीनेस और भी बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, और बांटने से खुशियाँ बढ़ता है, तो वो दीपावली में भी वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, ओके, चलो, इंक्रीज हैप्पीनेस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथन बॉन्ड्स। किसी को आप सामान दोगे तो उसके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा कि नहीं, किसी के साथ झगड़ा करके आए हो, 2 दिन बाद उसको उसके मिठाई दोगे तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि नहीं। सोशल कनेक्शन ड्यूरिंग दीपावली बूस्ट ऑक्सीटोसिन, अ हार्मोन लिंक टू ट्रस्ट एंड लव। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अचानक से आप हर एक पूजा में, हर एक फेस्टिवल में क्यों आप इतना खुश हो जाते हो? कोई तो कारण होगा, कोई तो हमारे बॉडी में एक फंक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, दैट इज़ आवर ऑक्सीटोसिन। ओके, दिस इज़ अ हार्मोन, इट इज़ अ हैप्पी हार्मोन जिसको बोला जाता है, और अभी तो इसमें लिखा भी है कि लिंक विथ ट्रस्ट एंड लव। ठीक है, हेल्पिंग टू ईज लोनलीनेस एंड इंक्रीज लाइफ सेटिस्फेक्शन। ओके, फास्टिंग एंड होम क्लिनजिंग ड्यूरिंग दीपावली ब्रिंग फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। ओके, अगर आप दीपावली में होम को मतलब घर को क्लींस करोगे, क्लिनजिंग करोगे, क्लीन करोगे,
फास्ट रखोगे, व्रत रखोगे, तो आप क्या होगा, आप एक अलग तरीके के माहौल में आप चले जाओगे। ओके, इवन आई वेन एवर आई क्लीन माई हाउस और क्लीन माई होम एंड इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, घर साफ करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है ना देखने में, है ना। अपना बरामदा हो गया, बालकनी हो गया, घर हो गया, किचन हो गया, किचन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है साफ करने के बाद, तो अच्छा लगता है ना। तो क्या होता है, तो आप एक सेटिस्फेक्शन के उस पे जाते हो, स्टेज पे जाते हो। ठीक है, ओके। फास्टिंग सपोर्ट्स मेटाबॉलिक हेल्थ, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड एनहांस सेलुलर रिपेयर थ्रू autophagy, okay, lowering risk of chronic disease like diabetes and heart conditions. Similarly, cleaning the home reduces dust and allergens, benefiting respiratory health and contributing to mental well-being by cleanliness, linking cleanliness to happiness. Okay, so मैं और एक बात आपको बता दूं कि ये नहीं सोचना है कि मैम कैसे पढ़ा रही है, ठीक है, मैम कैसे एक एक क्लाइंट को आपको समझा रही है। आपको एग्जामिनेशन में जाके आपको मैम नहीं बनना है, आपको स्टूडेंट बनना है। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ोगे, एक एक लाइन को आप देख रहे हो, दीपावली स्पिरिट, तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि हर एक लाइन को मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। जब भी हम एक लाइन पढ़ जा रहे हैं ना कि दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मोर देन एन ओकेजन फॉर फेस्टिविटीज, इसको हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसीलिए पहली रीडिंग में हम हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक लाइन को पढ़ के तुरंत तभी ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में घुसा लेंगे। जैसे कि मैं उस एक लाइन को पढ़ ली ना, तो अब मुझे याद हो गया कि दिवाली जो है वो लाइट का फेस्टिविटी है। ओके, वो लाइट का फेस्टिवल है जो सभी फेस्टिविटीज़ द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, मैं भी इसको पहली बार ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो कोई खास आपके और मेरे बीच में अंतर नहीं है, बात इतनी से अंतर है कि मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, इतना पढ़ा चुकी हूँ कि मुझे आदत सी पड़ गई है ना। पर आपको भी ये आदत डालनी है, ऐसा नहीं है कि मैम पढ़ा रही है, मैम इतने पढ़ रही है इसीलिए मैम से हो पा रहा है। आप लोग भी पढ़ोगे तो आपसे भी हो पाएगा, मैम कोई भगवान नहीं है। ठीक है, इवन अगर आपको लास्ट लाइन पढ़ना है कि सिमिलरली क्लीनिंग द होम रिड्यूसेस डस्ट एंड एलर्जेंस, तो ये मेरे दिमाग में हो गया, दिमाग में घुस गया कि होम क्लीन करने से डस्ट और एलर्जेंस का रिडक्शन होता है। समझ में आया। तो आपको दोबारा उस चीज़ को पढ़ना ना पड़े। आप पहली लाइन में, पहली रीडिंग में जब आप पढ़ रहे हो ना, तभी तुरंत एक एक वर्ड का मीनिंग ट्रांसलेट करके दिमाग में घुसाओ। अगर कोई हार्ड पैसेज है, हार्ड वर्ड है, नहीं हो पा रहा है, कोई एक ऐसा वर्ड है बीच में घुस गया जिसका मतलब नहीं पता है, तो उसके आसपास में जो भी मतलब पता है उसको याद रखो। उसके पहले और उसके अंत में जो उसके लाइन जो उसके साथ रिलेटेड है उसके साथ करो। समझ में, उसके साथ याद रखो। ठीक है, तो ये सब एक टेक्निक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, चलो नाउ okay, in certain regions Deepavali coincides with Kali Puja. Okay, basically in my region, okay, from eastern region, Kali Puja honoring goddess Kali. तो दीपावली है, गॉडेस काली भी है, तो आप दीपावली मनाते हो, हम लोग गॉडेस काली की पूजा करते हैं। ठीक है, This ritual brings powerful symbolism for transformation and resilience, encouraging us to confront fears and renew our inner strength. तो ये जो काली पूजा जो बेसिकली होता है उसमें ये माना जाता है कि एक सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एंड रेजिलेंस है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिलेंस मतलब दृढ़ता, मतलब उसका हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, पर होता ना कि एक ही बात पे अड़े रहना, टिके रहना, है ना। तो फिर उसके बाद encouraging us to confront, और हम लोगों को encourage करता है कि yes you can confront the fears you are having right now and to grow your strength, आपके strength को और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, Goddess Kali's fierce imagery embodies courage, helping us break free from negativity, a theme reflected in therapy where confronting fears leads to personal growth. तो ये जो गॉडेस काली का पूजा है, इनके पीछे जो रीज़न है वो एक थेरेपी के रीज़न के साथ भी लिंक किया गया है, जहाँ पे आप जब फियर को कन्फ्रंट करते हो तो वो माना जाता है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, अपने पर्सनल ग्रोथ को और आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, द सिम्बोलिज्म ऑफ गॉडेस काली हु एम्बॉडीज बोथ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। ठीक है, सिम्बोलिज्म ऑफ गॉडेस काली,
गॉडेस काली जो है वो डिस्ट्रक्शन का भी सिंबल है, वो क्रिएशन का भी सिंबल है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, वो काली जो है, काली माता जो है वो बेसिकली डिस्ट्रक्शन का ही सिंबल माना जाता है, बट व्हाई इट इज अ सिंबल ऑफ क्रिएशन टू, क्योंकि गॉडेस काली इज द पार्ट, ओके, इज अनदर पार्ट ऑफ आवर देवी दुर्गा एंड जगधत्री जो भी है, तो ये एक पार्ट है, तो दे आर बोथ द डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, ठीक है। ओके, parallels the cosmic phenomena of black holes and white holes, which represent the universe most extreme examples of these four forces. By examining these cosmic entities, we gain insight into Kali's role in guiding us through inner transformation, personal growth and renewal, ठीक है, समझ में आया। अ ब्लैक होल इज अ रीजन इन स्पेस, ब्लैक होल जो है वो स्पेस में एक रीजन है विथ एन इमेंसली पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट पुल्स इन एवरीथिंग अराउंड इट, जो अपनी तरफ सब कुछ सब सारी चीज़ों को खींचते रहता है, इंक्लूडिंग लाइट, रेंडरिंग इट इनविजिबल टू द आउटसाइड यूनिवर्स, ठीक है। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट व्हाई गॉडेस काली इज नॉट ओनली द सिंबल ऑफ destruction, it is also a symbol of creation, okay। And the black hole and white hole, why there is the why there is a use of these two things, okay। So whenever there is a question in your question paper, then what is the importance of black hole and white hole, and there is the option that either one and two, either 1 2 3, so you have to make sure that you go very carefully, क्योंकि इतना लंबा पैसेज है, इतना याद रखना संभव ही नहीं है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ यू आर डूइंग इट, ठीक है। चलो, ओके, दिस प्रोसेस व्हाइल इंटेंस एंड चैलेंजिंग इज ट्रांसफॉर्मेटिव बिकॉज इट अलाउज, okay, let me complete fear. Just as a black hole consumes matter, Kali's energy is believed to consume the obstacles that hinder self growth and spiritual progress. तो इसमें ये बोला गया है जैसे एक ब्लैक होल मैटर को कंज्यूम करता है, ठीक है। सो इफ यू आर बीन आस्क्ड द क्वेश्चन दैट ये जो ब्लैक होल है और ये जो काली माता है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द एनर्जी, okay, so this is the answer that Kali's energy is believed to consume the obstacles that hinder self growth and spiritual progress. So जो भी हिंड्रेंस है, जो भी लिमिटेशन एक व्यक्ति के सामने लगता है अपने सेल्फ ग्रोथ को ना बनाने के लिए, अपने प्रोग्रेशन को ना ऊपर करने के लिए, तो वो ऑब्स्टिकल जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, काली माता की जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो दोनों का सिमिलरिटी यही है कि वो लोग गलत चीज़, जो चीज़ किसी के सामने लिमिटेशन खड़े कर सकते हैं, उन दोनों को कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। नाउ सी embodies the aspect of destruction that clears away the toxic elements within ourselves, ठीक है, such as anger, greed, attachment and other forms of darkness, okay। तो she embodies, वो embodies करते हैं the aspect of destruction, the aspect of destruction that clears away, जो कि clear away करता है the toxic element within ourselves, हमारे अंदर जो toxic element है जिससे हमारे कैरेक्टर खराब हो सकता है, जिससे हम लोग खराब हो सकते हैं, उस चीज़ को, उस सारी चीज़ों को काली माता क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, हमसे अलग कर देते हैं, ठीक है। such as anger, greed, attachment, क्या क्या है, anger, greed and attachment, other forms of darkness. This process, while intense and challenging, is transformative because it allows individuals to shed what no longer serves them, making room for something new. In this sense, Kali, like the black hole, symbolizes a necessary phase of destruction that ultimately leads to transformation and renewal, ठीक है। In theoretical physics, white holes are thought to be the opposite of black holes. Now it's time for why the white holes are compared with goddess Kali, ठीक है। So white holes are thought to be the opposite of black hole, while black holes absorb matter, white holes are hypothesis to expel it। तो ब्लैक होल मैटर को कंज्यूम करता है, बट वाइट होल उसको एक्सपेल करता है, ठीक है, उसको एक्सपेल करता है, मतलब उसको भगा देता है, मतलब उसको, मतलब क्या बोलते हैं, कंज्यूम नहीं करता है, उसको छोड़ देता है, मतलब
मतलब आगे देखो, क्रिएटिंग रैदर देन कंज्यूमिंग, दो दे आर स्टिल अ थियोरेटिकल concept and have not been observed directly, white holes offer a powerful metaphor for rebirth and renewal in the cosmic cycle. तो white hole जो है उसका सिमिलरिटी हमको किससे मिलेगा, हमारे rebirth के साथ और renewal in the cosmic cycle. ठीक है, if black holes represent a great gateway of transformation, then white holes symbolize the birth of a new energy and matter, an opportunity for creation following destruction. ठीक है, I know कि अगर इतनी बड़ी पैसेज आपके सामने आ जाए तो आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर आपको याद करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो इसीलिए बड़े पैसेज जो होता है वो वर्ड्स जो है वो ज़्यादा कठिन वर्ड्स नहीं होते, दे आर वेरी इजियर वर्ड्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू नो, वेरी इजी टू प्रोनाउंस. ठीक है, बट वेन एवर यू आर गेटिंग अ वेरी शॉर्ट पैसेज देन प्लीज रिमेंबर दैट द वर्ड्स आर नॉट गोना बी वेरी इजी, दे आर गोइंग टू बी हार्ड. ठीक है, rituals of Kali Puja, chanting, meditation and offerings, stimulate the limbic system responsible for emotions. This practice studied in neurotheology. जो प्रैक्टिस जो मेडिटेशन काली पूजा में किया जाता है वो आपके न्यूरोथियोलॉजी में भी स्टडी किया गया है. रिड्यूस स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेंथन इमोशनल रेजिलियंस. द स्टोरी ऑफ राम्स विक्ट्री ओवर रावण ड्यूरिंग दीपावली इंस्पायर्स द रेजिलियंस एंड मॉरल स्ट्रेंथ, reinforcing shared values and social bonds. This Deepavali, let us see the festival as more than a celebration. It is a journey within. The light we see outside is a reflection of the light we are meant to kindle within ourselves. The light we see outside, जो लाइट हम लोग बाहर देखते हैं वही लाइट हमारे अंदर जलाने का भी कोशिश हम लोगों को करना चाहिए दीपावली में हमेशा. ठीक है, तो दिस वॉज नॉट सो हार्ड पैसेज, देर इज नॉट अ सिंगल वर्ड विच इज़ वेरी हार्ड. ठीक है, सो इट वॉज ईजियर, इट इज़ ईजी. आई थिंक दैट अगर ये पैराग्राफ आपको दिया जाता फॉर योर एग्जामिनेशन होपफुली, सो बहुत ईजी रहता, ठीक ठाक रहता, है ना. ओके, चलो. ओके, सो आंसर क्वेश्चन आता तो आप कर लिए होते, कर भी लेते, कोई दिक्कत नहीं था. ये पैसेज में कोई भी प्रॉब्लमेटिक पैसेज नहीं है ये, जैसे कि हम पिछले बहुत सारे पैसेज देखते आ रहे तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है. इट्स अ वेरी इजी पैसेज, well to do passage. ठीक है, which aspect of goddess Kali symbolizes is represented by the concept of a black hole. मैंने अभी बोला कि ब्लैक होल का क्या कॉन्सेप्ट है जो काली माता के साथ सिम्बोलाइज करते हैं. ठीक है, इधर तो आपको 4 ऑप्शन मिल गया है, मे बी आपके जब क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको 4 का ऑप्शन ना मिले. सर आपको इधर 4 ऑप्शन दिया गया है ना, कोई 2 मैच हो रहा है. Now 1 2 3 4, either 1 2, either 1 2 3, that can be the question. It can be hard question. ठीक है, easy passage आता है तो be ready for the hard question, be ready for the conceptual question. hard passage आएगा तो yes, make sure कि हाँ आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो, then you can well to do. ओके, आप फिर कर लोगे. पर इजी पैसेज में थोड़ा सा चिंतन जो है होता है ना, दिमाग जो होता है वो अच्छे से लगाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है. तो एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिविटी. ओके, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ब्लैक होल जैसे मैटर को कंज्यूम करते हैं, सेम सिमिलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, एंड नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, चलो. What is the primary role of goddess Kali as described in the passage? तो प्राइमरी रोल क्या है गॉडेस काली का, जैसे पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है. To grant material prosperity, to represent courage in the face of obstacles, to restore negativity and facilitate personal transformation, to symbolize compassion and forgiveness. So what will be the answer? The answer will be to destroy negativity and facilitate personal transformation. ठीक है, okay. Now, how do white holes differ from black holes in theoretical physics according to the passage? How white holes differ from the black hole? Black hole is for the consumption of something else. Okay, something matter. But white hole is for the expel of the matter, right? So
White holes emit energy while black holes absorb it. White holes are smaller than black holes. White holes have been directly observed while black holes have not. White holes and black holes have the same gravitational force. No, white holes emit energy while black holes absorb it. ठीक है, कंज्यूम करते हैं और white hole क्या करते हैं, एक्सपेल, एमिट करते हैं. ठीक है, चलो. According to the passage, the rituals of काली पूजा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन. कौन सी पार्ट, मतलब हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट को हम जो न्यूरोथेलॉजी में पढ़ाया गया है, जो पढ़े हैं लोग, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सब करने के बाद कौन से पार्ट हमारे अफेक्टेड होते हैं, मतलब गुड, इन अ गुड वे. ओके, सो सेरिब्लम, फ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और ऑक्यूपेटल लोब. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, क्योंकि बायोलॉजी में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है. ठीक है, सो दिस लिम्बिक सिस्टम, राइट. सो अच्छे से पढ़ोगे पूरा पैसेज को तो बहुत इजीली आ जाएगा. ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ोगे पूरा पैसेज को तो क्वेश्चन नहीं आने वाला इजीली. ठीक है, वो आपकी इजी ही पैसेज क्यों ना हो, हार्ड ही पैसेज क्यों ना हो, अगर दिमाग में रखो कि अरे मैम तो बोला है कि इजी पैसेज से बहुत अच्छे से आंसर बन जाता है, ऐसे दिमाग में लेके चलोगे तो फिर नहीं बन पाएगा. ठीक है, चलो. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, व्हाट ब्रॉडर थीम डज द स्टोरी ऑफ राम्स विक्ट्री ओवर रावण ड्यूरिंग दीपावली इलस्ट्रेट. राम जी का जो विक्ट्री है वो ओवर रावण इन दीपावली क्या इलस्ट्रेट करते हैं, व्हाट इज द इलस्ट्रेशन. Okay, so victory of creativity over destruction, triumph of resilience and moral strength over adversity, overcoming ignorance through knowledge, achievement of spiritual enlightenment through meditation. No, it will be triumph of resilience and moral strength over adversity. ठीक है, ये triumph मतलब भी victory होता है, ये मतलब भी joy होता है. ठीक है, okay. Which of the following best represent the metamorphical relationship between Kali's destructive power and the concept of black hole? अभी अपने पढ़ा, पर this is little tougher question as according to that question. What is the metaphor? Okay, what is the metaphor? मेटाफोर होता है कि जब दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है. ओके, जैसे कि काली माता के पावर को ब्लैक होल के साथ कंपेयर किया गया, दैट इज द मेटाफोरिकल, दैट इज मेटाफोर. ठीक है, जब कंपेयर किया जाता है, जैसे कि अगर मुझे किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा तो दैट विल बी द मेटाफोर विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. ठीक है, लाइक और एज के सिवा अगर कोई चीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं, दैट इज द मेटाफोर. ठीक है, चलो. सो Kali's ability to manifest new energy similar to black hole emitting light. Black hole doesn't emit light, so this is wrong. Black hole, okay. Black hole expelling matter. Black hole expel नहीं करते matter को. It pull consuming matter, right? Expelling and consuming, you know what is the meaning of expel and consume, and that is also written in our passage. Okay, so make sure कि आप words को भी पढ़ो. expel और consume का मतलब पता चल गया, expel और consume का ये भी पता चल गया कि किसके साथ इसका मैच हो रहा है, white hole के साथ expel का, consume के साथ black hole का, तो it will be easier for you to find out the answer. ठीक है, okay, so इतना तक था. एंड देन नेक्स्ट वी विल सी आवर नेक्स्ट डे में क्या आने वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, सो कोई भी आपको पैसेज मिल रहा है, मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट वेरी वेल, यू आर प्रैक्टिसिंग इट. ठीक है, अभी बहुत पास में आपकी एग्जामिनेशन है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा आप लो, कुछ दिन और हार्ड वर्क करो, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट. बहुत अच्छा लगेगा तब जब रिजल्ट आएगा सामने, बहुत खुश हो जाएंगे, एकदम मन एकदम खुश एंड खुश, क्रैक हो गया. पर उसको क्रैक करने के लिए भी तो चाहिए कि आप अपने टाइम दो, दिन का पूरा दिन दो पढ़ने के लिए. आप भी थोड़ा सा कष्ट कर लोगे तो देखोगे कितना सुंदर ज़िंदगी है, कितना आसान है ज़िंदगी. वो बाद में पढ़ना पड़ेगा, वो अलग बात है. पढ़ाई इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, सो पढ़ाई जो है एक बोझ नहीं है हमारे ऊपर, बोझ नहीं समझना है उसको, वो एक पार्ट, जैसे कि आप खाते हो पीते हो, पढ़ाई भी एक पार्ट होता है. सो उसको बोझ नहीं, बस हाँ कि अगर आप ये क्रैक कर लोगे देन इट विल बी अ वेरी इजी पार्ट फॉर यू. ठीक है, चलो, तो
फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले एडिटर के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने से प्रैक्टिस करो। बहुत सारे साइट है, आप जाके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिल से इच्छा है कि हम खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, प्रैक्टिस करते रहो, राइट प्रैक्टिस करते रहो ऑब्वियसली, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होता है, सही सही प्रैक्टिस करना होता है ना। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।